हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिख तख्त का। जो 5 तख्त हैं सिखिज्म में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हम टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करा है। तो इस कंटेक्स्ट में पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या दिल्ली असेंबली ने अभी पास करा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिखिज्म के अंदर जो तख्त होते हैं वो क्या हैं। फिर 5 तख्त के बारे में पढ़ेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंस देखेंगे कि किस सिख गुरु के साथ वो एसोसिएटेड है। और बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट तख्त माना जाता है, सारे ही इंपॉर्टेंट है बट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स आई वुड से, तो अकाल तख्त है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कब इस्टेब्लिश करा गया था, क्या फीचर्स हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसमें मुझे नहीं लगता इस पर कुछ क्वेश्चन बनेगा। अगर बिल्कुल फैक्चुअल उन्होंने पूछना तो वो पूछ सकते हैं, तो यूपीएससी कीप्स ऑन सरप्राइजिंग अस। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल्चर है या फिर आपका हिस्ट्री का एस्पेक्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे जो मेडाइवल इंडिया की हिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सिख तख्त। तो न्यूज अभी क्या आई है, नॉट द रेजोल्यूशन बट दिल्ली असेंबली इन फैक्ट पास्ड एन अमेंडमेंट बिल। अगेन आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ दैट इट हैजंट पास्ड अ रेजोल्यूशन, बट दिल्ली असेंबली ने एक अमेंडमेंट बिल पास करा है टू द दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1971। पहले रेजोल्यूशन पास करा था, फिर एक्ट पास करा है। सो दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1971 है। तो इसको अमेंड करने के लिए दिल्ली असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करा है, अमेंडमेंट बिल पास करा है टू रिकॉग्नाइज तख्त दमदमा साहिब। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। तख्त जो दमदमा साहिब है उसको एज द 5th तख्त ऑफ सिक्स रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो पहले भी इसको वैसे रिकॉग्नाइज करा गया है, पर दिल्ली असेंबली ने फिर भी एक ऑफिशियली आपका एक एक्ट अमेंडमेंट बिल आपका पास करा है टू अमेंड द दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1971। तो ये आपका कंटेक्स्ट है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इस अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? सो एक तो ये है कि इट एड्स वन मोर एक्स ऑफिशियो मेंबर इन द दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हाउस। अर्लियर देयर वर 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इन द हाउस, द चीफ्स जथेदार्स of the other 4 Sikh Takhts. It will make the chief of the Takht Damdama Sahib too an ex officio member in the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee House, taking the strength to 56. Ex officio members have no voting rights in the house. तो ये इसका अमेंडमेंट का की फीचर है। बट अमेंडमेंट पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो कल्चर और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पहली बात तो ये जो दिल्ली असेंबली ने आपका अमेंडमेंट बिल पास करा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1971 को, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और किस तख्त के कंटेक्स्ट में था? तख्त दमदमा साहिब। अब हम बात कर लेते हैं कि तख्त क्या होता है, उसके बाद कितने होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो सिखिज्म, अगर सिखिज्म रिलीजन में अगर देखें तो तख्त मीन्स अ थ्रोन। वैसे तो आपका ये एक तरीके से सिख और आपके ये जो पंजाबी और आपकी मुगल आपकी जो लैंग्वेज है, तो तख्त के बारे में बात करते हैं। आपने पद्मावत में भी देखा होगा, वहाँ पे खिलजी तख्त कहता रहता है। तो एक आपका ये हिंदुस्तानी उर्दू आपका पंजाबी मिक्स है आपका ये। तो अ तख्त मीन्स अ थ्रोन दैट इज अ सीट ऑफ टेम्पोरल अथॉरिटी फॉर सिक्स। अगर सिक्स की बात करें तो इट मीन्स अ थ्रोन दैट इज अ सीट ऑफ टेम्पोरल अथॉरिटी ऑफ सिक्स। तख्त आर नोन टू इशू हुक्मनामास। अगर हम इसको इस वर्ड को ब्रेक करें तो एक होता है हुक्म और एक होता है नामास। तो यानी कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इश्यूज दैट कंसर्न द सिख कम्युनिटी। आपके हुक्म यानी कि ऑर्डर आपके जारी करे जाते हैं। हुक्म नामास, हुक्म मतलब आपका ऑर्डर होता है। तो दे इश्यूज हुक्म नामास फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इश्यूज दैट कंसर्न द सिख कम्युनिटी। अब कितने सिखिज्म में कितने तख्त हैं उसके बारे में देखते हैं। सो देयर आर 5 सिख तख्त, ऑफ विच 3 आर इन पंजाब एंड 1 ईच इन महाराष्ट्र एंड बिहार। तो अब हम ये पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल कितने हैं, उसमें से कौन कौन सी स्टेट में है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एमसीक्यू पूछ लें कि आउट ऑफ दी स्टेट्स इन विच स्टेट अ तख्त इज लोकेटेड, इन विच स्टेट 1 और मोर सिख तख्त इज लोकेटेड। तो उसमें हो सकता है कि पंजाब, महाराष्ट्र एंड बिहार उसमें ऑप्शन दे दे, या फिर कोई और स्टेट दे दे। तो आपको रिकॉग्नाइज करने की किन 3 स्टेट्स में। तो पंजाब हो गया, पंजाब में 3 है, एक महाराष्ट्र में है और एक आपका बिहार में है। सो और अगर इन तख्त के बारे में भी देख लें कि कौन से गुरुज के साथ एसोसिएटेड हैं, तो अकाल तख्त जो है आपका सबसे ओल्डेस्ट और सबसे आपका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसको दी जाती है। सो दैट वाज सेट अप बाय गुरु हरगोबिंद। द अदर 4 तख्त आर लिंक टू गुरु गोबिंद सिंह द 10th सिख गुरु। इन्होंने सेट नहीं करे थे, बट वहां पे इनकी लाइफ के साथ ही एसोसिएटेड है, तो इसलिए वहां पे वो तख्त आपके डेजिग्नेट करे गए हैं।
और ये कहा जाता है कि अकाल तख्त ही इन पांचों में से इकलौता ऐसा तख्त है जिसको एक गुरु ने अपनी लाइफ में आपका इस्टेब्लिश करा था पर्सनली। बाकी गुरु गोबिंद सिंह के जो 4 तख्त हैं वो गुरु गोबिंद सिंह की लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं। तो गुरु हरगोबिंद हो गए जो आपके हो गए, और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह, तो इनके साथ एसोसिएटेड है, और मैंने आपको लोकेशन भी बता दी। अब मैं हर तख्त के बारे में बात कर लेता हूँ। जो एक आपका हो गया तख्त केशगढ़, मैं अकाल तख्त के वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको मैं थोड़े एंड में डिटेल में करता हूँ। पहले जो बाकी तख्त है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो तख्त केशगढ़ साहिब, केशगढ़ वैसे आपसे बाल से रिलेटेड हो गया। सो इट इज लोकेटेड इन आनंदपुर साहिब इन पंजाब। तो केशगढ़ साहिब हो गया आपका आनंदपुर साहिब में हो गया जो पंजाब में है। इट वॉज हियर दैट द गुरु गोबिंद सिंह रेस्ड खालसा द इनिशिएटेड सिख वॉरियर्स इन 1699। तो आनंदपुर साहिब में जो केशगढ़ साहिब है, यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को रेस करा था द इनिशिएटेड सिख वॉरियर्स इन 1699। जो होता है आपका अमृत चकना होता है वहां पे, तो वहां पे उन्होंने 5 लोग उससे सिलेक्ट करे थे, उनको खालसा डेजिग्नेट करा था, एंड यहीं पे उन्होंने खालसा पंथ रेस करा था। तो ये आपका हो गया केशगढ़ साहिब। फिर हो गया तख्त पटना साहिब। तो ये आपका पटना के नेबरहुड में है पटना साहिब। तो वहीं पे ये यानी कि बिहार में हो गया। मैंने आपको बताया था कि 3 पंजाब में, 1 बिहार में, 1 महाराष्ट्र में। सो यहाँ पे ये 1666 में यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पे पैदा हुए थे, उनका बर्थ हुआ था। तो इसी वजह से आपका पटना साहिब को इतनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दी जाती है। हो सकता है कि वो हर तख्त के साथ वहां पे आपका रीजन भी पूछ ले कि क्या रीजन था कि वहां पे एक तख्त डेजिग्नेट करा गया है। फिर हो गया तख्त हजूर साहिब। तो ये है यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम हियर एंड ही वाज क्रिमेटेड इन 1708 यहाँ पे। तो इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत सारा मेजर पोर्शन यहाँ पे आपका मतलब स्पेंड करा था, और यहाँ पे ही इनको क्रिमेट करा गया था, अपनी की डेथ हुई थी। तो ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? नांदेड़ में, NANDED, और ये आपका महाराष्ट्र में है, नांदेड़ में महाराष्ट्र में। फिर हो गया आपका तख्त दमदमा साहिब। इट इज इन पंजाब इन तलवंडी साबो ऑफ भटिंडा। तो दमदमा साहिब हो गया आपका तख्त, जिसके बारे में दिल्ली असेंबली ने भी रेजोल्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करा था, इन तलवंडी साबो ऑफ भटिंडा। सो गुरु गोबिंद सिंह spent several months here. A seed believed to have been used by Guru Gobind Singh, a seal, SEAL, a seal believed to have been used by Guru Gobind Singh for his edicts is preserved at Damdama Sahib. साथ में सर एक और सिग्निफिकेंट ये है इसकी आपकी। तो देखा जाए अगर इनकी लाइफ के बारे में, अभी तो मैंने 4 तख्त की बात करी, अकाल तख्त के बारे में बात करता हूं अभी। तो हम अगर देखें, अगर सीक्वेंस में देखें, तो पटना साहिब में गुरु गोबिंद सिंह, पटना साहिब तो आपके पटना हो गए, तो यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह का बर्थ हुआ था 1666 में। फिर इसके बाद इन्होंने जो आपका केशगढ़ साहिब है आपका, यहाँ पे इन्होंने खालसा रेस करा था 1699 में। फिर आपका एक हो गया दमदमा साहिब, यहाँ पे भी इन्होंने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करा था, और एक सील विच इज बिलीव टू हैव बीन यूज्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी फॉर हिज एडिक्ट्स इज प्रिजर्व्ड एट हियर, ये भी आपका पंजाब में है। और आपका गुरु गोबिंद सिंह की लाइफ से एसोसिएटेड आपका जो है तो तख्त हजूर साहिब इन नांदेड़ इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे इनको क्रिमेट करा गया था इन 1708। तो एक बर्थ से रिलेटेड है, एक डेथ से रिलेटेड है इनकी, साथ में जहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करा था उससे रिलेटेड है, और कहाँ पे उन्होंने खालसा इनिशिएट करा था आनंदपुर साहिब में, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम आते हैं 5th पे, यानी कि आपका जो अकाल तख्त है। तो ये आपका सबसे सुप्रीम माना जाता है, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट माना जाता है, और सबसे ओल्डेस्ट तख्त है। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? अमृतसर में। तो एक आपका हो गया बिहार में पटना साहिब हो गया, नांदेड़ में हो गया आपका, और जो महाराष्ट्र में, और बाकी 3 आपके पंजाब में हो गए। तो अकाल तख्त इसमें से 5वां है, या फिर ये कहिए कि पहला है। तो इट इज लोकेटेड इन अमृतसर, जो गोल्डन टेम्पल का जो पूरी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर लोकेटेड है, एंड इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द तख्त एंड कंसिडर्ड सुप्रीम अमंग द 5। इट वॉज सेटअप इन 1606। 1666 में तो गुरु गोबिंद सिंह की बर्थ हुआ था, तो वहां पे आपका पटना साहिब हुआ था, पर उससे भी 60 साल पहले उनके बर्थ से, इनफैक्ट वहां पे ऐसा नहीं कि 1666 में ही वहां पे उनको पता था कि इतने महान बनेंगे, तो इसी वजह से वहां पे तक डेजिग्नेट कर दिया गया था। बट इनफैक्ट उससे भी पहले देखे तो 1606 में गुरु हरगोबिंद ने, ये मैंने आपको बताया था कि गुरु हरगोबिंद ने पर्सनली सेटअप करा था ये अकाल तख्त, whose succession as the 6th guru after the execution of his father Guru Arjan Dev is considered turning point in Sikh history।
तो पहले आपका बड़ा सूफी रिलीजन माना जाता था, फिर वहां पे आपके अग्रेसिव भी हो गए थे, सिख कम्युनिटी आपकी हो गई थी, और वो तब हुआ था जब गुरु अर्जन देव का था, उनकी वहां पे एग्जीक्यूशन हुई थी और उनको सक्सीड करा था गुरु हरगोबिंद ने। और गुरु हरगोबिंद ने, जो आपके सिक्स्थ गुरु थे, गुरु हरगोबिंद वाज द सिक्स्थ सिख गुरु, तो इन्होंने अकाल तख्त 1606 में आपका सेटअप करा था। अकाल तख्त के बारे में अगर बात करें तो जब उन्होंने कैसे सेटअप करा था, तो it was set up as a raised platform that he built in front of the causeway leading to the sanctum sanctorum of the Harmandir Sahib Golden Temple। तो आप देखते होंगे कि वहां पे आपका it is a raised platform that is built in the front of the causeway leading to the sanctum sanctorum of the हरमंदिर साहिब। तो हरमंदिर साहिब है, उसके पूरे आसपास पानी सराउंडेड है, फिर वहां से गेटवे जाता है और वहां पे बीच में अकाल तख्त लोकेटेड है। ये क्या सिंबलाइज करता है, ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, पूरा जो प्लानिंग थी, इट सिंबलाइजेस द कमिंग टुगेदर ऑफ द टेम्पोरल अथॉरिटी एंड द पॉलिटिकल सोवरेनिटी ऑफ द सिख कम्युनिटी मिरी। तो मिरी इनका क्या है, टेम्पोरल अथॉरिटी एंड द पॉलिटिकल सोवरेनिटी ऑफ द सिख कम्युनिटी विद द स्पिरिचुअल अथॉरिटी पिरी। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी आपकी मिरी हो गई, स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपकी पिरी हो गई। तो ये आपका सिंबलाइज करता है अकाल तख्त और आपका जो हरमंदिर साहिब, आपका जो गोल्डन टेम्पल है, उनका मर्ज होना, उनकी हार्मनी दिखाना। ठीक है, तो मेरी आपका हो गया पॉलिटिकल एस्पेक्ट, आपका पॉलिटिकल सोवरेनिटी, और पिरी हो गया आपका स्पिरिचुअल अथॉरिटी। तो ये एक रेस प्लेटफॉर्म है। एंड टुडे अकाल तख्त इज अ 5-story बिल्डिंग। टुडे द फर्स्ट स्टोरी हाउसेस द गुरु ग्रंथ साहिब। ये आपका अकाल तख्त की सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट स्टोरी है, आपकी जो फर्स्ट फ्लोर है, तो वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब आपका वहां पे रखा जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको बताया कि क्यों इतना हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। एक तो ये हो गया कि ये आपका ओल्डेस्ट है, 1606 में आपका सेटअप कराया गया था। दूसरे एस्पेक्ट तो ये होगा कि पर्सनली किसी गुरु ने सेटअप करा था। बाकी जो 4 तख्त हैं वो गुरु गोविंद सिंह की लाइफ से एसोसिएटेड है, इस वजह से उनको इतनी सिग्निफिकेंस दी जाती है। जैसे मैंने बताया कि पहली बात तो ये, इट इज द ओल्डेस्ट एंड इट वाज क्रिएटेड बाय गुरु, सिख गुरु हिमसेल्फ, इस वजह से इतना सिग्निफिकेंट है। साथ में और ज्यादा इसका क्या रोल है या फिर क्या सिग्निफिकेंस है, एनी एडिक्ट और ऑर्डर, जो हुक्मनामा होता है कंसर्निंग द इंटायर सिख कम्युनिटी, इज इशूड ओनली फ्रॉम अकाल तख्त। बाकी सारी जगह से भी इशू करे जा सकते हैं, पर पूरी कम्युनिटी के कंसर्न में अगर कोई हुक्मनामा और एडिक्ट और ऑर्डर इशू करा जाता है तो वो सिर्फ अकाल तख्त से ही इशू करा जाता है। द फर्स्ट हुक्मनामा वॉज इशूड बाय गुरु हरगोबिंद फ्रॉम अकाल तख्त। जिन्होंने सेटअप करा था उन्होंने वहां से हुक्मनामा भी आपका इशू करा था। टुडे द अकाल तख्त जठेदार इशूज एडिक्ट्स फॉर द कम्युनिटी आफ्टर डिलिब्रेशन विद द चीफ्स ऑफ द अदर तख्त। तो पूरी सिख कम्युनिटी को जो अगर कोई कंसर्न करता है तो वहां से हुक्मनामा इशू करे जाते हैं। सब 500 तख्त आपका इशू कर सकते हैं, पर पूरी कम्युनिटी के अगर कंसर्न में तो सिर्फ अकाल तख्त से इशू करे जाता है। और वहां पे जो उनका चीफ है, जो जठेदार है वहां पे, अकाल तख्त जठेदार, तो वो बाकी सारे जो 4 तख्त हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं उनके चीफ से, और उसके बाद हुक्मनामा इशू करते हैं। ऑल्सो इट इज फ्रॉम अकाल तख्त दैट सिख्स फाउंड टू बी वायलेटिंग द सिक्थ डॉक्ट्रीन एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर अवॉर्डेड रिलीजियस पनिशमेंट डिक्लेयर्ड। तंखिया, जो इनकी जो सिख डॉक्ट्रीन एंड कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो होता है इनका रहमत मर्यादा। रहमत मर्यादा, मर्यादा आपका जो होता है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया, तो उसी तरीके से इनकी सिख जो डॉक्ट्रीन एंड कोड ऑफ कंडक्ट है वो रहमत मर्यादा होता है। एंड अगर कोई इस कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहा होता है, सो दे आर अवॉर्डेड रिलीजियस पनिशमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई आईपीसी सीआरपीसी के अंदर पनिशमेंट दी जाती है, पर रिलीजियस लेवल पे एक पनिशमेंट दी जाती है विच इज नोन एज तंखिया। और अगर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है, दैट इज एक्सकम्युनिकेशन फ्रॉम द होल कम्युनिटी। सो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ वायलेशन एंड फेलियर ऑफ एडहेरेंस टू द डायरेक्टिव्स ऑफ द हाईएस्ट टेंपोरल सीट ऑफ सिक्स। तो यहीं से अकाल तख्त से ही, यहां से ये आपके जो तंखिया होता है, आपकी जो पनिशमेंट होती है, या फिर एक्सकम्युनिकेशन होता है सिख कम्युनिटी से, तो ये आपका इश्यू करा जाता है। अगर उनको लगता है कि अकाल तख्त में या फिर आपके वहां पे सिख कम्युनिटी को कोई डिस्ग्रेस कर रहा है, कोई आपका सिख मेंबर ही, तो वहां पे उसको एक्सकम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर्स भी अकाल तख्त इशू करते हैं। काफी बार आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल या फिर आपकी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज अगर अकाल तख्त उन्हें कोई पनिशमेंट देती है तो उन्हें वहां पे उस पनिशमेंट को फॉलो करना पड़ता है। अगर उनको ये कहा जाता है कि आपको जूतों की सेवा करनी है, आपको जूते साफ करने हैं, तो उनको वहां पे करना पड़ेगा, वरना उनको पूरी कम्युनिटी से एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा। यानी कि उस बंदे से, उस इंसान से कोई भी सिख कम्युनिटी में बात नहीं करेगा।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सिख कम्युनिटी में, तो ये भी अकाल तख्त इशू करती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर सिख तख्त के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने क्यों डिस्कस करा कि दिल्ली असेंबली ने क्या अमेंडमेंट बिल पास करा, किस कंटेक्स्ट में करा था, किस आपके जो सिख तख्त के कंटेक्स्ट में करा था, क्या फीचर्स थे, फिर सिख तख्त क्या होता है, कितने हैं, किन किन गुरु से एसोसिएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर मैंने अकाल तख्त के बारे में डिटेल में बताया आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेडाइवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक द लेक्चर, शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। अगर आपका इस लेक्चर रिलेटेड या फिर कुछ और भी इश्यूज के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस वाया ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.